गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 6 का अध्ययन किया था। वह अभ्यास के 2 प्रश्नों का हल भी किया था। आज के इस वीडियो में हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितेषु अनुच्छेदे प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए अनुच्छेद में दिए गए विकल्पों से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। ये आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, इसमें बीच बीच में आपको खाली स्थान दिए गए हैं और प्रत्येक के आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे आपको 5 खाली स्थान दिए गए हैं और पाँचों के आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इनमें से उचित अव्यय पद चुन करके इन खाली स्थान को पूरा करना है। ठीक है, तो पहला आपका जो है ते जना डैश धन्या। तो यहाँ पर आपका इनमें से देखना आपको कौन सा आएगा, एव इव तरही चेत। तो इनमें से आपका आएगा एव, फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि आपका वाक्य बनेगा वे लोग ही धन्य हैं। ठीक है, वे लोग ही धन्य हैं। ये डैश निरुत्साहित है, ये डैश निरुत्साहित है न भवंती, जो निरुत्साहित नहीं होते। तो इसमें आपको डालना है ऑप्शन आपका अधुना इदानीम कदापि कदा। तो इसमें से आपका आ जाएगा कदापि, जो कभी भी निरुत्साहित नहीं होते, उदास नहीं होते। ठीक है, ठीक है, हार नहीं मानते। उसके बाद आपका है ते डैश धन्या ये डैश न वदंती। कहता कि ते डैश धन्य हैं जो डैश नहीं बोलते। तो इसमें आपका आ जाएगा तीसरे में से आपका आ जाएगा ते अपि। ठीक है, ते अपि धन्या वे भी धन्य हैं जो डैश नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? फोर्थ ऑप्शन में दिए गए आपको, इनमें से आपका आ जाएगा वृथा, जो व्यर्थ में नहीं बोलते। ठीक है, जो बेकार में नहीं बोलते, वे लोग भी धन्य हैं। ठीक है, आगे कहता है ते डैश डैश गच्छन्ति तत्र तत्र साफल्यम एव न प्राप्नुवन्ति। वे डैश डैश जाते हैं, वहाँ वहाँ साफल्यम एव न प्राप्नुवन्ति, केवल सफलता ही प्राप्त नहीं करते। अपितु सूर्य इव अन्येभ्य प्रकाशम अपि यच्छन्ति, बल्कि सूर्य की तरह दूसरों को प्रकाश भी देते हैं। वे क्या करते हैं? वे जहाँ जहाँ जाते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा फिफ्थ में से यत्र तत्र, एक खाली स्थान में आपका यत्र आ जाएगा यहाँ पर तत्र। वे जहाँ यहाँ वहाँ जहाँ भी जाते हैं, ठीक है, वे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ केवल सफलता ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि सूर्य की तरह दूसरों को प्रकाश भी देते हैं। ठीक है, तो इसी का आपका सेकंड पार्ट है। इसमें भी आपको वही करना, अनुच्छेद को पूरा करना है। तो कहता कि डैश वने पशु महोत्सव अस्ति। तो यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन सर्वदा हय है, हय क्या होता है? बीता हुआ काल, सर्वदा हमेशा, अद्य आज, सर्वत्र सब जगह। तो यहाँ पर आपका जो अस्ति शब्द आया है ये वर्तमान काल का है, यानी कि लटलकार है। इसके साथ मैंने आपको बताया था अस्ति के साथ आपका आता है अद्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अद्य। आज वन में वन महोत्सव है। ठीक है, अगर आपका वाक्य के बाद में आसीत मिले तो आपका फिर आएगा हय है। ठीक है, ये वाला। और अगर आपका भविष्यति मिलेगा तो फिर आपका क्या आएगा? स्व है। ठीक है, तो यहाँ पर आया आपका अस्ति, तो यहाँ पर आपका आएगा अद्य। अद्य वने वन महोत्सव अस्ति, आज वन में वन महोत्सव है। मंचस्य डैश सिंह विराजते। तो मंच के डैश शेर बैठा हुआ। तो मंच पर कहाँ बैठता शेर? कहाँ बैठेगा? ऊपरी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऊपरी, कि मंच के ऊपर शेर बैठा हुआ है। सर्प है, सर्प कोटरात डैश आगस्ती। सर्प कोटर से, यानी कि अपने बिल से डैश आता है। तो कहाँ आएगा? वो बाहर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? बही। ठीक है, सर्प है कोटरात बही आगस्ती, सर्प कोटर से बाहर आ रहा। कोटर मतलब
खोखल से, वृक्ष की खोखल जो होती है उसे कोटर बोलते हैं। वृक्ष के तने में जो खाली भाग बन जाता है उसे हम कोटर बोलते हैं। ठीक है, आगे कहता है सर्पात भीतः पशवः कोलाहलम कुर्वन्ति, सर्प से डरे हुए पशु कोलाहल यानी शोर कर रहे हैं। कोलाहलम श्रुत्वा सिंह डैश गरजती, शोर को सुनकर शेर डैश गरजता है। तो शेर कैसे गरजेगा? जोर से गरजेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? उच्चैही, उच्चैही गर्जन, गरजती, जोर से गरजता है। और क्या कहता फिर सिंह गर्जनम श्रुत्वा पशवः डैश धावंती, शेर की गर्जना सुनकर पशु डैश भागते हैं। तो कहाँ भागेंगे वो? इधर उधर। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? इतस्ततः है। शेर की गर्जना सुनकर पशु इधर उधर भागते हैं। ठीक है, आगे कहता है फिर तीसरा पार्ट है इसका, वयम डैश देवालयम गमिष्यामः। तो यहाँ पर आपका आ गया गमिष्यामः, जो क्या है? एक लिट लकार है यानी भविष्यत काल है, और लिट लकार के साथ आपका क्या आएगा? स्व है। हम कल मंदिर जाएंगे। ठीक है, हम कल मंदिर जाएंगे। और आगे कहता है डैश भक्ता उच्चै ईश्वरस्य भजनम कृष्यन्ति। तो भक्त जोर से ईश्वर का भजन करेंगे। तो कहाँ पर करेंगे? वहाँ पर। कहाँ पर? मंदिर में। तो यहाँ पर क्या जाएगा? तत्र, वहाँ भक्त जोर से ईश्वर का भजन करेंगे। कहता है देवालयात बहि उपवनम, देवालयात बहि उपवनम डैश अस्ति, मंदिर के बाहर उपवनम बगीचा डैश है। तो इनमें से क्या आएगा आपका? तीसरे में से अपी आ जाएगा कि देवालय के बाहर, मंदिर के बाहर बगीचा भी है। इसी प्रकार हमारा वाक्य बनेगा, बगीचा भी है। कहता है उपवने डैश पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में डैश फूल हैं। तो इनमें से क्या आ जाएगा आपका? सर्वत्र, सब जगह, बगीचे में सब जगह फूल हैं। ठीक है, कहता है उपवनम डैश वृक्षाः सन्ति, उपवन के डैश वृक्ष हैं। तो इनमें से आपका बनेगा प्रीतः। ठीक है, कहता है कि बगीचे के चारों ओर वृक्ष हैं। ये आपका वाक्य है। ठीक है, उसके बाद आपका है घ पार्ट, डैश वयम जंतुशालाम द्रष्टुम वनम अगच्छाम। अगच्छाम आ गया आपका यहाँ पर। कहता कि हम जंतुशाला चिड़ियाघर देखने वन में गए। तो यहाँ पर ये लंग लकार है यानी भूतकाल है, और लंग लकार के साथ मैंने क्या बताया था? बीता हुआ समय आएगा। तो इनमें से क्या आ जाएगा आपका? हय है। ठीक है, कल हम जंतुशाला चिड़ियाघर देखने वन में गए थे। डैश वनम अनेकान जंतून अपश्याम, डैश वयम अनेकान जंतून अपश्याम, हमने अनेक पशुओं को देखा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कहाँ पर देखा? चिड़ियाघर में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तत्र, वहाँ हमने अनेक पशुओं को देखा। क्या कहते हैं? सर्वे पशवः डैश भ्रमन्ति सम, सभी पशु डैश इधर, इसमें आ जाएगा आपका पशु क्या करते हैं? इधर उधर घूमते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका इतस्ततः है, सभी पशु इधर उधर भ्रमन्ति सम घूम रहे थे। ठीक है, आगे सिंहा शेर डैश ग्रजंती सम, डैश गरज रहा था। शेर कैसे गरजेगा? जोर से, उच्च ही आ जाएगा आपका, उच्च ही गरजंती सम, शेर जोर से गरज रहा था, दहाड़ रहा था। मयूराः डैश नृत्यंती सम, मोर डैश नाच रहे थे। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से आएगा आपका अपी। अपी आ जाएगा कि मोर भी नाच रहे थे, मोर भी नाच रहे थे। ठीक है, कहता है कि वस्तुतः मयूरों विना कुत्र जंतुशालायाः शोभा, वास्तव में मोर के बिना जंतुशाला की शोभा कहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है ये,
कहता है कि अधोलिखित संवादे प्रदत्त विकल्पे व उचित अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कहता है कि नीचे दिए गए संवाद में, संवाद यानी कि वार्तालाप में उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। ठीक है, तो ये आपको एक क्या दिया गया, संवाद यानी कि कन्वर्सेशन दी गई आपको, बातचीत, इसमें आपको पूरा करना है। तो सभी के आप 5 यहाँ पर आपके खाली स्थान है, सभी के यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इनमें से आपको चुनकर इसको पूरा करना है। तो सबसे पहले लता कहती है उपवनम डैश वृक्षा शोभन्ते, तो यहाँ पर आपका बनेगा प्रीत है कि कहता है कि बगीचे के चारों ओर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। आगे हेमा, हेमा कहती है डैश बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, तो इनमें से आपका सेकंड में से आ जाएगा इसमें तत्र। ठीक है, तत्र बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, वहाँ पर बालक गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है, माला कहती है आगे हेमे त्वं किमर्थम डैश चलसी, तुम क्यों डैश चल रही हो, तो इनमें से आपका आ जाएगा शनैः शनैः, तुम क्यों धीरे धीरे चल रही हो, तुम धीरे धीरे क्यों चल रही हो। हेमा कहती है मम पादे आहते, मेरे पैर पर चोट लगी हुई है, मम पादे आहते, मेरे पैर पर चोट है, यानी कि मेरा पैर आहत हुआ है, यानी चोट लगी हुई है पैर पर। अतः डैश चली तुम असमर्था, इसलिए डैश चलने में असमर्थ हूँ, तो कैसे चलने में असमर्थ है वो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका शीघ्रम, जल्दी चलने में, तेज चलने में वो असमर्थ है क्योंकि उसके पैर पर चोट है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा शीघ्रम। ठीक है, कहता फिर डैश त्वं कुत्र गता असि, डैश तुम कहाँ गई थी, आसी ही है, आसी ही आपका बनता है लंग लकार में, आसीत आस्ताम आसन आसी ही। ठीक है, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, तो लंग लकार के लिए मैंने आपको बताया था बीता हुआ समय आएगा, तो इनमें बीता हुआ समय है आपका हय है। ठीक है, इनमें से आपका आ जाएगा हय है, बीता हुआ समय यहाँ पर आ जाएगा हय है। तो कहते हैं कि कल तुम कहाँ गई थी, तो हेमा कहती है जंतुशालाम द्रष्टुम, जंतुशाला यानी चिड़ियाघर देखने। ठीक है, तो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न जिनको हमने अच्छे से हल कर लिया है। इन्हीं प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को आपको, चारों प्रश्नों को अपनी बुक में फिल कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।